नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश पोर्शन कवर कर रहे थे। अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ इंग्लिश का, तो इसका देखिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाके प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए हमने जनरल अवेयरनेस का एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है आपके, तो वो सारा कुछ इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। जो टॉपिक्स हमने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया वो तो है ही, इसके अलावा जो टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है तो वो सारा कुछ हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है विद क्वेश्चन के साथ में। तो आप लोग जो है इसको बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। और देखिए दोस्तों, हमने जो है इसके साथ में एक स्पेशल कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है आपके इंग्लिश और जीके के पूरे कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो है इंग्लिश और जीके का पूरा कंप्लीट आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड तो करेंगे ही, साथ में आपको पीडीएफ और साथ में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा टॉपिक वाइज, और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी आपको हम प्रोवाइड इसमें करेंगे। तो ये जो है आपके जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपके, जैसे कि आपका हो गया एचपीसीएल का, DSSB का, RSCB HL का, जिसमें कि इंग्लिश आपके पूछे जाएंगे, तो इन सभी के लिए आपका ये हेल्पफुल रहेगा। और जिसमें जीके आपका है, तो जीके के लिए भी जो है आपका इस सभी एग्जामिनेशन में आपके आने ही वाले हैं, बस एचपीसीएल को छोड़ के। तो इन सभी का एग्जामिनेशन में आप लोग जीके का तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तो उसमें जो है आपका ये काम आ जाएगा। तो देखिए ये कोर्स केवल आपको ओनली 199 रुपीज़ में ही अवेलेबल है, तो आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कोर्स को बाई करने के लिए। तो इसके लिए जो है आपको हमारे सरजी क्लासेस का जो एक ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग जो है यहाँ से जाके कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कंजक्शन के बारे में। तो देखिए पिछले क्लास में हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस हमने देखा था, तो ये आपका सेशन इसी तरीके से चलता रहेगा। तो देखिए जो कंजक्शन आपका है, तो ये एक वर्ड आपका रहता है एक्चुअली में, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड भी आपके हो सकते हैं, जो कि ये जो वर्ड आप देखते हैं कि सेंटेंस में, या फिर मान लीजिए कोई फ्रेज आपका हो गया, या फिर कोई क्लॉज आपका रहेगा, तो उन सबको ये कनेक्ट करने का ये काम करता है। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कंजक्शन। तो देखिए जो कंजक्शन आपका है, ये एक एग्जाम्पल इसके कौन कौन से होते हैं और आप किस तरह इसको आइडेंटिफाई की जाती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि राम एंड श्याम विल कम। अब इसमें देखिए दो वर्ड आपका है, राम एंड श्याम, तो ये दो जो है कंबाइन किससे हुआ, एंड से। तो एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंजक्शन का आपका काम कर रहा है, क्योंकि ये जो है ज्वाइन कर रहा है दोनों को, मतलब जो है ये दो वर्ड्स को आपस में एक दूसरे से बताया, रिलेशन दिखा रहे हैं कि वो आएंगे। तो राम एंड श्याम विल कम। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा देखिए दिया हुआ है कि पीपुल्स इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इसमें देखिए दो फ्रेज आपका, एक फ्रेज आपका पीपुल्स इग्नोरेंस, दूसरा आपका है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। तो ये दो क्या है, आपस में एक फ्रेज है, और ये कनेक्टेड किससे है, तो एंड से आपका है। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे इन दोनों कनेक्शन करने का ये काम कर रहा है। तो ये जो है आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड आपकी जो है ये प्रॉब्लम्स है, मतलब ये जो दो फ्रेजेस एक्चुअली में है, तो ये आपका क्या कर रहा है, एंड यहाँ पे कनेक्शन का काम कर रहा है। तो इस तरीके से और वो कौन कौन से कॉमन जो कंजक्शंस है जो कि इनका यूज करता है, कौन से केस में कहाँ पे इनका यूज करता है, तो यही चीज़ आपको सीखना है। ये तो आपने सीख लिया कि जैसे इसमें ये फ्रेज का मतलब ये जो है आपका कंजक्शन का काम कर रहा है, कंजक्शन वर्ड आपका है एंड, लेकिन यूजेस कहाँ पे हम लोग करेंगे इनका, किस केस में करेंगे, तो ये चीज़ आपको सीखना है। तो जो कॉमन कंजक्शन आपका है जो लिस्ट में आपका रहता है, जिसमें कि आपका दिया हुआ है एंड आपका हो गया, अदरवाइज हो गया, और एल्स हो गया, देयरफॉर हो गया, कॉन्सिक्वेंटली, नीदर नॉर, सो दैट, सो एज हो गया, वेदर और, एज सुन एज, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, सच दैट, प्रोवाइडेड, दो, वेयर एज या एज दो। इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं, यहाँ पे इफ है, एज इफ है, ऑल्दो है, नेवरदलेस है, एज फार एज है, एज वेल एज, सो और हेंस, इधर और, बोथ एंड, और इसके बाद टू और टू का, एज और एज का, और एज और सो का, नो सुनर देन, स्कैर्सली वेन और हार्डली वेन। तो इन सब का आपको जो है यूजेस करने आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम आपको कुछ बताएंगे कि किस केस में इसका यूज हम लोग करते हैं। तो जैसे देखिए कंजक्शन यहाँ पे आपको दिए हुए दो कि पेयर में हमेशा यूज होते हैं, यानी कि इनको आपको पेयर में यूज करना है। अगर आपको ये चीज़ दिखे तो इसके बाद आपको ये यूज करना ही है। जैसे कि दो आपका है, तो दो के बाद आपको येट का यूज तो आपको करना ही है। तो एक एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है यहाँ पे कि दो ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। तो यहाँ पे देखिए अगर बट आपने लिखा हुआ है कि दो ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, तो ये आपका गलत हो जाए, क्योंकि देखिए इसके साथ पेयर में आपका आता है येट का। तो क्या यूज करेंगे हम लोग, सही होगा कि दो ही वर्क हार्ड येट ही फेल्ड, तो ये आपका सही रहेगा। तो यही देखिए एरर स्पॉटिंग में आपसे पूछता है, आपका दो भी लगा रहेगा और बाद में बट भी लगा रहेगा, बट आपको सेंटेंस पढ़ने में ये लगेगा कि हाँ ये तो सही है, लेकिन रूल क्या है कि दो के साथ आपको कॉम्बिनेशन में येट का यूज करना है, ना कि बट का।
तो आपको इस तरीके से और भी समझते चलना है। उसी तरीके से देखिए और भी है कि जैसे ऑल्दो आपका है तो इसके साथ भी आपको येट का यूज़ करना है। नो सूनर के साथ आपको देन का यूज़ करना है आपको, और हार्डली और स्केर्सली अगर रहता है तो इसके साथ में वेन का यूज़ करना है, और एज के साथ में एज का, और सो के साथ में सो का। और उसके बाद लेस्ट के साथ जो है आप लोग शुड का यूज़ कीजिएगा। लेस्ट जैसे बोला जाता है ना कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो ये जो है आपका यहाँ पे इस तरीके से कॉम्बिनेशन में रहेगा आपका ही। और टू भी आपका अगर रहता है सेंटेंस में तो बाद में आपको टी ओ टू का यूज़ करना है। और उसके बाद फिर और देखिए जैसे सो है तो सो आप यूज़ कर, इसके बाद आपको दैट का यूज़ करना है। फिर इसके बाद बिटवीन है तो इसके साथ में आपको एंड का यूज़ करना है। वेदर है तो वेदर के साथ और का यूज़ आपको करना है कॉम्बिनेशन में, और द सेम है आपका तो दैट का यूज़ करना है, और बोथ के साथ में आपको एंड का, और नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपका दिए हुए हैं, जैसे देखिए दिया हुआ है कि ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है कि बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस। तो इसमें देखिए वर्ड आपका क्या है यहाँ पे, बोथ आपका दिया हुआ, तो बोथ के साथ हम लोग एंड का यूज़ करते हैं ना कि एज वेल एज का। तो यहाँ पे क्या आपका ये गलत है। तो इस सिनेरियो में आपका क्या सही होगा कि ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस, तो ये जो है आपका सही रहेगा। बट ऐसे आप लोग लगेगा कि ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस, ये आपका सही होगा, लेकिन एक्चुअली में ये एरर है आपका, क्योंकि देखिए एज वेल एज अगर आप लगा देते हैं तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, आपको कोई अलग चीज़ बोथ आप यूज़ करें तो इसका मतलब बोथ कौन कौन चीज़ है, एक ही मतलब दो चीज़ तो यहाँ पे ऑलरेडी वो बोल रहा है, लेकिन आप बाद में एज वेल एज भी यूज़ कर रहे हैं तो ये और सुपर प्लस बना देगा इसको। तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा, गलत होगा। तो एंड का यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए बोथ के साथ कॉम्बिनेशन होगा क्या आता है, एंड आता है। तो ये आपको याद रखना है पूरा। फिर एक और देखिए दिया हुआ है कि द पार्टी इज बिटवीन 7 PM एंड 9 PM। तो टाइम जब भी रहेगा आपका तो बिटवीन का यूज़ करना है आपको, जैसे दिया हुआ है आपका कि 7 PM एंड 9 PM। और उसके बाद एक और आपका यहाँ पे दिया हुआ है द पार्टी इज फ्रॉम 7 PM टू 9 PM। फिर इसके बाद देखिए और भी है नो अदर का, क्या आई हैव नो अदर ऑप्शन बट टू सक्सीड इन लाइफ। तो अब इसमें देखिए नो अदर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो नो अदर आपका जब भी रहता है यहाँ पे तो इसके साथ में आपको यहाँ पे जैसे देन का यूज़ करना है, ना कि टू का यूज़ आपको करना है। तो टू यहाँ पे यूज़ किया तो ये गलत है। क्या यूज़ होगा आपका कि आई हैव नो अदर एम देन टू सक्सीड इन लाइफ। फिर एक और देखिए दिया हुआ है कि ही इज नथिंग एल्स बट एरोगेंस ruined हिम। तो इसमें देखिए एल्स के साथ आपको बट का यूज़ आपको करना ही है। तो ये सारा आपका रूल में ही आ जाता है। फिर इसके बाद और देखिए दिया हुआ है कि ही आस्क्ड मी कि इफ़ आई वॉज कमिंग और नॉट। तो ये आपका गलत है यहाँ पे। इसमें ये यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे हम लोग, देखिए जो आस्क्ड आपका रहता है तो इस सिनेरियो में हम लोग यूज़ करते हैं वेदर का, कि ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज कमिंग और नॉट। तो यहाँ पे इफ का यूज आपको नहीं करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। आप लोग ये कॉम्बिनेशन जो पेयर आपका दिया हुआ था ये आप लोग पूरा याद कर लेना है इसको। और एक और यूज देखिए आपका लिस्ट के साथ में है। तो देखिए लिस्ट का मतलब रहता है अदरवाइज, यानी कि अगर आप लिस्ट यूज कर देते हैं इसके बाद आपको अदरवाइज का यूज नहीं, क्योंकि खुद ही होता है अदरवाइज इसका मतलब। तो इसके बाद आपको शुड फॉलो करवाना रहेगा, यानी कि शुड का यूज आपको करना है यहाँ पे। तो लिस्ट के साथ आपको जो है नॉट का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब इसमें देखिए लोग एरर कहाँ पे करते हैं कि जैसे आपका दिया रहता है ना कि वर्क हार्ड लेस्ट यू विल नॉट फेल, तो नॉट भी लगा देते हैं, जबकि नॉट नहीं आपका शुड लगता है इसके साथ में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जब भी लेस्ट रहेगा तो इसके साथ में आपको शुड यूज़ करना है, क्योंकि ये फॉलो करता है उसके साथ में, ना कि नॉट का। तो कहीं सही क्या आपका होगा कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका है सो के साथ में दैट का, और एक टू के साथ में आपका टू का है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल के साथ आप समझिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि आई एम सो हैप्पी। तो हम लोग देखिए जनरल सेंस में कह देते हैं इस तरीके से कि आई एम सो हैप्पी टुडे। तो ये देखिए आपका गलत होता है। एक्चुअली में क्या होगा यहाँ पे हम लोग सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए कि सिंपली कहना है कि हैप्पी है तो सिंपली बोलिए कि आई एम वेरी हैप्पी, ना कि आई एम सो हैप्पी। तो वो आपका गलत सेंटेंस हो जाए, क्योंकि इसके साथ में आपको दैट का भी कॉम्बिनेशन में यूज़ करना जरूरी होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से सो का यूज़ किया गया कॉम्बिनेशन में। देखिए एग्जाम्पल आपका है कि ही इज सो टायर्ड दैट ही कांट वॉक। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन में आ गया ना कि सो है तो उसका दैट हमने यूज़ किया हुआ है। तो सिंपली अगर आप यूज करते हैं आई एम सो टायर्ड तो ये आपको गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसके साथ दैट का भी यूज करना होगा, सेंटेंस आपका और मतलब होना चाहिए। तो क्या होगा इसका सही तरीके से यूज कि ही इज सो टायर्ड दैट ही कांट वॉक। और उसी तरीके से TWO2 का भी देखिए कि ही इज टू टायर्ड टू वॉक। तो यहाँ पे भी देखिए TWO2 है तो उसके बाद भी आपको TO2 का आपको यूज करना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आपका आएगा तो ये रहेगा ही हमेशा। उसी तरीके से एक और देखिए कि इट इज़ टू हॉट टू गो आउट। इसमें भी देखिए TWO2 है तो इसके बाद हमने टू का यूज़ किया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है इट इज़ सो हॉट दैट वी कैनॉट
गो आउट। तो इसमें देखिए अगर सो यूज़ किया तो बाद में हमने दैट का भी यूज़ किया, यही सेम वर्ड को दूसरे तरीके से कहा गया, लेकिन सो के साथ में दैट का यूज़ कॉम्बिनेशन के साथ में। तो आपको कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना है इसको। फिर उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं यहाँ पे कि सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। तो इसमें सो के साथ दैट का भी यूज़ किया, और इसी को टू से भी आप बना सकते हैं कि सी इज टू वीक टू वॉक। तो यहाँ पे हमने टी डबल को टू बाद में टू का भी यूज़ किया हुआ। एक और एग्जाम्पल देखिए कि ही इज़ टू वीक टू रन। तो टी डबल और टू आपका है तो उसके बाद आपको टू का यूज़ तो करना ही है, और अगर सो आपका रहता है तो आपको उसमें यहाँ पे दैट का यूज़ करना ही है। तो ये कॉम्बिनेशन आप लोग याद रखना है यहाँ पे। तो दिया हुआ है इसी वर्ड को कि ही इज सो वीक सो दैट ही कैन नॉट रन। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए नीदर और इधर का यूज़ के बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए नीदर जो आपका है तो इसके साथ में कॉम्बिनेशन नॉर का आपका यूज होता है कि नीदर नॉर। तो इसका मतलब रहता है कि दो में से एक भी नहीं। और यहाँ पे आपका अगला इधर है, तो इधर का देखिए इसके साथ में कॉम्बिनेशन यूज करते हैं हम लोग और का कि इधर और। तो इसका मतलब रहता है कि दो में से एक, यानी कि दो में से कोई एक तो है। और नीदर नॉर का मतलब है कि दो में से एक भी नहीं, और इधर और का मतलब हो गया कि दो में से कोई एक। तो यहाँ ध्यान रखना, दोनों को समझना कि क्या इसका मीनिंग है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, दिया हुआ है कि नीदर राम नॉर श्याम हैज़ कम। तो यहाँ पे देखिए आपका जैसे श्याम सिंगल सब्जेक्ट था तो सिंगल भाव हमने यूज़ किया हुआ, तो ये भाव पे भी तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके साथ में आपको नीदर के साथ में नॉर का आपको यूज़ करना है, नीदर के साथ और का यूज़ आपको नहीं करना है कि नीदर राम और श्याम। तो नॉर यूज होगा आपका कॉम्बिनेशन में। उसी तरीके से आप और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम। तो यहाँ पे नीदर के साथ नॉर का आपको यूज़ करनी है, और आइदर रहेगा तो इसके साथ में और का आपको यूज़ करनी होगी। और यहाँ पे भी सेम है कि जैसे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करना होगा। जैसे कि इसमें देखिए दिया हुआ फ्रेंड्स है, तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब हम लोग हैव का हमने यूज़ किया यहाँ पे। तो आपको सभी चीज़ पे देखते चलना है, एरर स्पॉटिंग में यही सारा कुछ आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए नीदर के साथ में है कि नीदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। तो इसमें भी देखिए आपका एरर है यहाँ पे कि नीदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। तो जब भी आप लोग जैसे यूज करते हैं नीदर का तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में नॉर्थ यूज होता है, लेकिन कुछ ये केसेस में यूज हम लोग करते हैं। यहाँ पे बात कही जा रही है कि फोर सन्स का मतलब काउंटिंग है कि हाँ इतने सन्स हैं, तो उस केस में हम लोग नन का यूज करेंगे ना कि नीदर का। तो क्या यूज होगा इसका करेक्ट यूजेज कि नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। तो ये आपका सही रहेगा। उसी तरीके से एक और देखिए दिया हुआ है कि ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज़ डन दिस मिसचीफ। तो यहाँ पे देखिए ईदर ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि अगर इधर का यूज करके इसने बनाया हुआ। तो देखिए इधर के बारे में बताया था कि इसका मतलब होता है कि दो में से एक, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो इसे मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट हो जाएंगे, एक से दो से अधिक हो जाएंगे। तो इस सिनेरियो में इधर का यूज नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या यूज होगा वन का कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज डन दिस मिसचीफ। तो आपको इस पर भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि इधर का यूज करते हैं हम लोग दो में से एक के लिए यूज करते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए आपका यहाँ पे है कि सच के साथ में। तो देखिए सच के साथ फॉलो करता है आपका दैट, यानी कि सच आप लोग यूज कर रहे हैं तो इसके साथ आपको दैट का यूज करना है। जैसे कि दिया हुआ है कि ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय दैट ही कैन नॉट फेल। तो इसमें देखिए सच आपका दिया हुआ है तो उसके बाद हमने यहाँ पे दैट का भी यूज किया हुआ, तो ये आपका सही पेयर है। उसी तरीके से नो अदर आपका है, तो नो अदर के साथ में हम लोग एक्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग। तो नो अदर एक्सेप्ट ये फॉलो करेगा आपका यहाँ पे। तो देखिए दिया हुआ है कि ही हैज नो अदर नेबर एक्सेप्ट हिज नेबर। तो इस सिनेरियो में हमने देखिए यहाँ पे क्या यूज़ किया, नो अदर है तो उसके बाद हमने एक्सेप्ट का यूज़ किया हुआ है। तो ये जो है आपका सही रहेगा। पेयर आपको देखते चलना है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है कि जो नथिंग वर्ड आपका है तो इसके साथ फॉलो करता है बट का। जैसे कि दिया हुआ है कि ही हैज नथिंग लेफ्ट बट विथ हिज हाउस। तो नथिंग के साथ हमने बट का कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है। तो ये चीज़ आप लोग इसमें भी ध्यान रखना है आपको। और एक और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सेंटेंस आपका है तो वो आपका कभी भी बिकॉज के साथ स्टार्ट नहीं होगा। जैसे बहुत लोग बोल देते हैं कि बिकॉज आई वॉज लेट सो आई कुड नॉट कम, या बिकॉज आई वॉज हंग्री सो आई ईटेड देम। तो ये इस तरीके से आप लोग यूज डी यूज स्टार्ट कभी नहीं किया था है बिकॉज के साथ में। तो ये आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पे। सेंटेंस अगर आप लोग कोई भी कारण बताते हैं वहाँ पे तो उसमें आंसरिंग करते हैं तो उस केस में आपको बिकॉज से स्टार्ट नहीं करना, आपको एज से स्टार्ट करना है। जैसे कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि एज आई एम नॉट वेल आई कैन नॉट कम टू कॉलेज टुडे। तो इसमें आपको ये यूज़ नहीं करना है कि बिकॉज आई एम नॉट वेल दो आई कैन नॉट कम टू कॉलेज टुडे, तो ये आपको रॉन्ग हो जाएगा। आप लोग एज से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है कि एज जो है तो ये आपका सो के साथ में फॉलो करेगा। तो सो जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं एज के साथ में। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि एज के साथ हम लोग सो का यूज़ नहीं करते हैं हम लोग।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखिए दिया हुआ है इसका कि एज आई एम नॉट वेल सो आई विल नॉट कम। तो ये देखिए ये आपका एरर हो जाएगा, यहाँ पे ये रॉन्ग रहेगा आपका। सिंपली क्या यूज़ करेंगे कि एज आई एम नॉट वेल आई विल नॉट कम, तो सिंपली ये आपको सो यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं जिससे कि आपका और क्लियरिटी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस देयर इज एन एरर, तो चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एरर, तो आपको वो पार्ट को चूज करना है जिसमें एरर है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि नो सूनर डिड द मदर रीच द होम व्हेन द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। तो देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपका नो सूनर के साथ में है। तो हमने देखिए इसका कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था कि अगर आपको नो सूनर है तो उसके बाद आपको डिड का यूज करना है और बाद में देन का आपको यूज करना है। और कहीं पे आपको स्कैर्सली और हार्डली का अगर है तो उसके साथ में हैड यूज़ करेंगे और वेन यूज़ करेंगे बाद में हम लोग। तो ये कम्बिनेशन आपका यहाँ पे बनेगा, जैसे कि नो सूनर डिड दे सी द पुलिस देन दे रन अवे। तो यहाँ देखिए नो सूनर है, उसके बाद हमने डिड का यूज़ किया और उसके बाद फिर देन का हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, देन दे रन अवे। और वहीं पे अगला देखिए जैसे कि दिया हुआ स्कैर्सली के साथ में, तो स्कैर्सली हैड, तो आपको हैड यूज़ करना है और हैड दे सीन द पुलिस व्हेन दे रैन अवे, तो व्हेन आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है। अब देखिए एरर आपको कहाँ पे देता है कि जैसे स्कैर्सली है तो इसके बाद आपको यहाँ पे व्हेन की जगह देन दे देगा, तो ये आपका एरर होगा, व्हेन यूज करते हैं हम लोग। और वहीं पे नो सूनर के साथ में यहाँ पे आपको व्हेन दे देगा जबकि होता है देन, या तो फिर आपको ये दे देता है कि नो सूनर के साथ में यहाँ पर आपको हैड दे देता है जबकि होता है डिड, और वहीं पे स्कैर्सली के साथ में आपको यहाँ पे डिड दे देगा लेकिन होता है हैड। तो यही आपको पूछा जाता है एरर स्पॉटिंग में। जैसे कि यहाँ पे सेम सिनेरियो आपका है, क्वेश्चन में देखिए दिया था आपका यहाँ पे कि नो सूनर डिड द मदर, तो ये देखिए यहाँ तक तो सही है आपका, लेकिन आगे देखिए दिया हुआ है कि द मदर रीच होम वेन द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। तो यहाँ पे वेन यूज किया गया जबकि होता क्या है देन का यूज हम लोग करते हैं। तो ये जो है आपका एरर है इसी पार्ट में। तो देखिए वेन किस में आपका है ऑप्शन में, तो ये देखिए ऑप्शन 3 में दिया हुआ है कि वेन द चाइल्ड, तो यही वाला आपका आंसर होगा, उसे आपको टिक करना, मतलब एरर जो है इसी पार्ट में आपका है। तो ये कॉम्बिनेशन आप लोग याद रखना। और अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका रहता स्कैर्सली और हार्डली अगर रहता तो यहाँ पे डिड के जहाँ पे हैड दिया रहता और यहाँ पे मान लीजिए अगर दैट यूज करता तो वही आपका एरर रहता है यहाँ पे। जबकि इसने में अगर आपको दे देगा मतलब गलत करके देगा वहाँ पे, तो आपको एरर को पहचानना होगा। तो ये कॉम्बिनेशन आप लोग याद रखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि यू मस्ट रीच द थिएटर अ लिटिल अर्ली डैश यू विल नॉट गेट अ सीट। तो अब यहाँ देखिए कंडीशन के बारे में बात कही जा रही है कि यहाँ पे अब क्या यूज कीजिएगा, अदरवाइज का, देयरफॉर का, मोरएवर का या बिसाइड्स का। तो इस सिनेरियो में देखिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अदरवाइज का। तो देखिए अदरवाइज जो है तो इसका मतलब है कि इफ नॉट, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि नहीं तो, कि नहीं मिलेगा तुमको। तो इसका जनरली हम लोग उस सेंस में यूज करते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए कि एक चीज जो है वो अगर नहीं होता है तो उसके बदले में जो है आपका वो सर्टनली होगा ही होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर तुम थिएटर नहीं पहुंचोगे उसके समय से पहले, लिटिल अर्ली, तो मतलब समय के पहले नहीं पहुंचोगे तो वहाँ पे चांस है कि तुमको सीट वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस सिनेरियो में अदरवाइज क्यों, तो अदरवाइज आपका इन्हीं सिनेरियो में यूज किया जाता है। तो ये चीज आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, अदरवाइज का। और देयरफॉर देखिए देयरफॉर तो मतलब रहता है कि जब कोई हम लोग किसी का रीजन बताते हैं वहाँ पे कि देयरफॉर यू कैन नॉट पास, कि इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड देयरफॉर, या फिर कोई नहीं, वो नहीं है, मतलब कोई एक सिनेरियो हो गया कि जहाँ पे आप कोई चीज़ का आप बताते हैं कि ये हो सकता है यहाँ पे, तो देयरफॉर आपके आपको अप्रूव करते हैं वहाँ पे, तो देयरफॉर हेंस प्रूव आप लिख देते हैं वहाँ पे करके। तो ये उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं। अदरवाइज यूज़ करते हैं हम लोग कि जहाँ पे कुछ दिखाना रहता है कि जो चीज़ जो है आपका वो अगर हैपेंड नहीं होता है, मतलब तुम अगर नहीं करते हो उसके बदले में, तो ये चीज़ आपका हो सकता है। और मोरेवर भी आपका ये अलग सिनेरियो यूज़ करना। बिसाइड्स का मतलब रहता है कि इन एडिशन टू का। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन के बारे में आपको जानने होंगे और ये चीज़ हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। फिर अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका इसमें फिल करना है आपको कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, जो कि आपका इन्हीं से रिलेटेड है, कंजक्शन से ही। इसमें देखिए दिया हुआ है कि डैश द एसी वाज ऑन द रूम वाज नॉट कूल। अब यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशन आपका दिया हुआ है कि एसी ऑन था लेकिन फिर भी रूम जो है कूल नहीं था। तो इस सिनेरियो में आप क्या यूज कीजिएगा, इन स्पाइट ऑफ, ऑल्दो, वेदर या इन केस। तो देखिए यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग अल्दो का, क्योंकि देखिए जो अल्दो आपका रहता है यहाँ पे, या फिर कोई मान लीजिए इवन दो ही आपका रहता है, या फिर डिस्पाइट ही आपका रहता है। तो ये हम लोग उस सिनेरियो में यूज करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन होता है, कोई कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया होता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि कोई एक फैक्ट आपका है तो एक फैक्ट मतलब दूसरा सरप्राइजिंग हो, जहाँ पे मतलब कि ये ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि एसी तो ऑन था लेकिन रूम जो है कूल नहीं हो रहा था, तो ये क्या है, एक सरप्राइजिंग फैक्ट तो है ही, क्योंकि एसी का यूज करते हैं हम लोग कूलिंग करने के लिए लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था। तो इस सिनेरियो में इस तरह कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन रहेगा आपका।
तो उस केस में ऑल्दो का यूज मतलब वहीं पे हम लोग करते हैं कि ऑल्दो द एसी वाज नॉट ऑन द रूम वाज नॉट कूल। अब इन स्पाइट ऑफ देखिए यहाँ पे यूज की करते हैं आप लोग, तो इन स्पाइट ऑफ द एसी वाज ऑन द रूम वाज नॉट कूल। तो ये कोई रीजन हम थोड़ी बता रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तो हम बता रहे हैं कि एक्चुअली में क्या फैक्ट था। फिर वही वेदर द एसी, ये तो कोई हो ही नहीं जाएगा, क्वेश्चन पूछने की बात कही जा रही है। इन केस मतलब ये सपोजिशन का केस होता है, तो ये चीज़ हम लोग यूज़ नहीं करते, ऑल्दो यहाँ पे यूज होगा आपका। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए दिया हुआ है कि डैश बीइंग हंग्री सी कुडंट ईट द फूड सर्व्ड इन द रेस्ट इन दैट रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कीजिएगा, वेदर का, बिकॉज का, इन स्पाइट ऑफ का, या इन केस का। तो देखिए बिकॉज के साथ तो कभी स्टेटमेंट आपका सही नहीं होता है, आप लोग ऐसे देख लिए एलिमिनेट कर सकते हैं। इन केस है तो इन केस भी यहाँ पे आपका सही नहीं है यूज़ करना। इन केस बीइंग हंग्री यानी कि वो अगर हंग्री है तो वो नहीं खा सकती है, तो ऐसा कोई सिनेरियो तो है नहीं है। तो यहाँ पे कोई कारण बताया जाएगा कि इन स्पाइट ऑफ, तो इन स्पाइट ऑफ आपका जो यहाँ पे यूज है जो है, तो ये चीज़ हम लोग यूज करते हैं, चाहे डिस्पाइट भी यूज कर सकते हैं या फिर इन स्पाइट ऑफ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इन स्पाइट ऑफ यूज करते हैं तो इस सिनेरियो में ये आपका जेरंड का कॉम्बिनेशन एक्चुअली में होता है आपका, जैसे भर प्लस आईएनजी फॉर्म आपका जहाँ पे भी रहता है, तो वो सिनेरियो हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेम आपका है कि आईएनजी फॉर्म आपका है और ये जेरंड का केस है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्पाइट या इन स्पाइट आपका यूज करते हैं। तो डिस्पाइट बीइंग हंग्री सी कुडंट ईट द फूड सर्व्ड इन दैट रेस्टोरेंट, या तो फिर आप इसमें यूज कीजिए इन स्पाइट ऑफ बीइंग हंग्री। तो डिस्पाइट के साथ आपको ऑफ का यूज नहीं करना, ये भी ध्यान रखना आप लोग। डिस्पाइट बीइंग हंग्री तो ये सिंपल आपको, अगर इंस्पाइट है तो इसका तो ऑफ का यूज आपको करनी है। तो इस तरीके से आपको देखिए फीलिंग करने होंगे। तो जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगा पूरे ग्रामर का, तो आप लोग जो है एरर स्पॉटिंग या फिर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके प्रॉपर ग्रामर के प्रॉपर नॉलेज के बेसिस पे ही आपका है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे भी इसी तरीके से जो है क्लास को कंटिन्यू रखेंगे।